प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आज से अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों आज हम कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 4.1 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। और प्यारे बच्चों इस प्रश्नावली में यह भी बताएंगे कि कौन कौन से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, आप इस प्रश्नावली को पूरी जरूर देखना, क्योंकि ये वाकई में ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नावली है। और हाँ प्यारे बच्चों, इससे पहले कहना चाहूंगा कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, और जो छात्र चैनल पर नए हुए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन यहाँ पर मिलता रहे। प्यारे बच्चों जैसा कि प्रश्न में लिखा हुआ है, पहले प्रश्न जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा कर लेते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए हम एक नए पेज पर इसको समझाते हैं। प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर एक साफ पेज ले लिया, यहाँ पर हम बिल्कुल एकदम मक्खन की तरह समझाएंगे। देखो क्या, सबसे पहले बात करेंगे द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण होता क्या है? द्विघात समीकरण होता है जिसकी अधिकतम घात 2 हो, उसको द्विघात समीकरण कहा जाता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, हम इसका द्विघात समीकरण का व्यापक रूप लिख लेते हैं। क्या होता है व्यापक रूप? होता है हमारा ax² प्लस के bx प्लस के c, है ना। ये क्या है? व्यापक रूप है ना, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। समझ गए ना? ठीक है, आइए बराबर 0 आ गया तो ये द्विघात बहुपद का व्यापक जो रूप था क्या बन गया? समीकरण बन गया। ठीक है जी। अच्छा ये क्या चीज है? ये ए बी सी क्या है? ये अचर संख्या है। क्या है ये? अचर संख्या। यहाँ पर आप कुछ भी संख्याएं लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो इन एबीसी की जगह पर, है ना। 4 5 6 जो आपकी मर्जी हो इस स्थान पर आप लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते। ए बराबर नहीं है 0 के, यहाँ पर 0 नहीं लिख सकते। तो वह क्या हमारा द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा। समझे कैसे? मैं आपको एक बार समझा देता हूं। देखो मान के चलो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया ए के स्थान पर, और x² प्लस के बी के स्थान पे लिख दिया मैंने 5x, और सी के स्थान पे लिख दिया मैंने 7 बराबर 0। क्या ये द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आप 0 की गुणा x² में करोगे तो भैया 0 आएगा, आएगा ना आएगा। और ये जो का त्यों लिख देंगे। तो बताओ यहाँ पर अधिकतम घात 2 है? नहीं है ना। क्या है अधिकतम घात? 1 है। क्या है अधिकतम घात? 1 है। इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। समझ गए ना प्यारे बच्चों? बच्चों थोड़ा मुझे समय लग रहा है समझाने में, लेकिन पक्की गारंटी है ठीक है, समझाने की कोशिश करिए आप। तो अच्छा ये हो गया हमारा क्या, द्विघात समीकरण के बारे में हमने समझा दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो भी हमारे पास प्रश्न आएंगे वहां पर हमें घात कितनी देखनी है? अधिकतम 2 देखनी है। जब अधिकतम घात 2 होगी तो वह द्विघात समीकरण कहलाया जाएगा, और अधिकतम घात 2 नहीं होगी तो वह द्विघात समीकरण नहीं कहलाया जाएगा। ठीक है, समझ गए ना। अच्छा इसका एक और उदाहरण दे दूं मैं। देखो यहां पर जैसे लिख दें, यहां पर 5x प्लस के 3x प्लस के 9, क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ जी है, क्योंकि यहां पर अधिकतम घात कितनी है? 2 आ गई। अच्छा एक और देख लीजिए, यहां पर मान के चलिए यहां लिख दिया मैंने 9x² और यहां लिख दिया मैंने 6। क्या ये द्विघात समीकरण है? हाँ जी है, क्योंकि अधिकतम घात कितनी है? 2 है। ठीक है, यहां पर अच्छा इसके बारे में देखो, ये व्यापक रूप हो गया। क्या कि यहां पर ये जो पहला जो मान आया है ये हमारे पास हो गया ax²। ठीक है, फिर क्या होता है? bx होता है व्यापक रूप, और फिर क्या होता है? c बराबर 0। ठीक है, अच्छा यहां पर भी x² है, यहां भी x² है, तो a का मान कितना हो गया? 9। ठीक है, यहां पर x नहीं है, यहां पर x नहीं है ना, तो यहां पर b का मान क्या होगा? 0, और यहां पर c का मान क्या है? 6। तो ये जो है ना, ये द्विघात समीकरण कहलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें द्विघात समीकरण मतलब 2 घात आ रही है। ठीक है ना प्यारे बच्चों? ठीक है, तो आइए अब सीधे चलते प्रश्न पर, और 100% गारंटी है समझाने की। देखिए कैसे। अरे बच्चों मैंने यहाँ पर पहला प्रश्न लिख दिया है। पहली बात तो मैं इसको समझा दूं। लिखा हुआ है प्रश्नावली 4.1। ठीक है, और पहला प्रश्न कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। ठीक है, ये उसने क्या करा, पहला भाग दे दिया है, और पहले भाग में लिखा हुआ है x प्लस के 1 कोष्टक बंद है होल स्क्वायर है बराबर 2 कोष्टक में लिखा हुआ है x माइनस के 3। तो हमें इस सवाल में बताना है द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों पहले तो आपके लिए सूत्र याद करने पड़ेंगे। ठीक है, फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। ठीक है, देखो ये किसका फॉर्मूला है? ये बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बनता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो मैं यहां पर समझा देता हूं अलग से। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, क्या होता है जी? a² प्लस के b² प्लस के 2ab, यही तो होता है। ठीक है, अच्छा यहां पर क्या करा उसने? a की जगह तो x लिख दिया है, और b की जगह लिख दिया 1, और ऊपर क्या वर्ग है तो यहां भी हमने वर्ग लगा दिया।
प्यारे बच्चों जैसे मैंने कहा था ए की जगह एक्स है, बी की जगह एक है, तो यहां लिख देंगे ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह एक का स्क्वायर हो जाएगा। तो भैया ये रही फॉर्मूले में, ए का मान क्या है एक्स और बी का मान क्या है एक। इसको बेटा सरल करेंगे, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा प्लस का एक आ जाएगा प्लस के 2x एकम 2x हो जाएंगे। प्यारे बच्चों ये किसका मान था, x प्लस वन का होल स्क्वायर का, तो हम क्यों ना इसके स्थान पर इस वाले मान को यहां पर लिख देते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहां पर ध्यान देना कैसे, कि प्यारे बच्चे यहां पर मैं लिख दूंगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस का एक और प्लस के 2x, किसके स्थान पर लिख दिया मैंने, x प्लस वन के स्थान पर बेटा इसका मान मैंने लिख दिया, बराबर का चिन्ह। प्यारे बच्चे इसको साइड में कर देते हैं और बेटा इसकी देखो गुणा करेंगे, यहां पर क्या हो जाएगा, 2x एकम 2x माइनस के 2 तिया 6। हमें क्या बनाना है, द्विघात समीकरण बनाना है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस का एक और प्लस के 2x को दोगा क्यों रहने देंगे। ठीक है, और संख्याओं को मतलब जो भी मान है इसको धर लेके आएंगे, तो प्यारे बच्चे हो जाएगा हमारा क्या, 2x माइनस का हो जाएगा भैया, क्यों, क्योंकि कोई भी मान बराबर से दूसरी तरफ जाता है तो वहां पर चिन्ह बदल जाती है। जैसे बेटा यहाँ पर काय का था, प्लस का था, काय का हो गया माइनस का हो गया, और प्यारे बच्चों जब इसको धर लेके आएंगे तो काय के हो जाएंगे, ये प्लस के हो जाएंगे। जब ये दोनों मान इधर आ गए तो यहाँ पे क्या बचा भैया, यहाँ बचा 0। समझे नहीं समझे, ठीक है। अच्छा जी, माइनस के और प्लस के दोनों कट गए। ठीक है, 2x में से 2x गए तो कितने बचे, 0। यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, एक्स स्क्वायर, संख्या जोड़ देंगे 6 और एक, प्यारे बच्चों कितने हो गए 7 बराबर 0। अब मुझे ये बताइए द्विघात समीकरण है, बताइए मुझे द्विघात समीकरण है भैया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात क्या आ रही है 2, है ना। और मैंने आपको इसके बारे में भी समझाई था, क्या समझाया था कि भैया ये व्यापक रूप में लिखेंगे तो क्या आएगा, यहां पर मैं आपको समझा दूं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी बराबर 0। ये देखो यहाँ पर कोई मान नहीं है तो एक मानेंगे एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अकेला चर संख्या कौन सी है, 7 है, यहां पर नहीं है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, 0x कर देंगे। ठीक है, तो अधिकतम घात तो 2 है भाई, इसकी 0 हो जाए, अधिकतम घात 2 है, ऊपर कर दूं, माफी चाहता हूं। तो ये क्या होगा हमारा द्विघात समीकरण होगा, लिख देंगे द्विघात समीकरण है। ठीक है प्यारे बच्चों, और प्यारे बच्चों ये हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर वीडियो में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा चलते हैं इसके दूसरे भाग की ओर। प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर दूसरा भाग लिख दिया भैया, बिल्कुल मक्खन की तरह समझाऊंगा। देखिए कैसे, कि यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस के 2x बराबर कोष्टक में माइनस के 2 और दूसरे कोष्टक में माइनस के 3x। तो प्यारे बच्चे इसको कैसे हल करेंगे, देखिए भैया ये तो ज्यों का त्यों उतर जाएगा, ना तो ये जुड़ेगा ना ही घटेगा। लिख दिया, यहाँ पर देखो माइनस के 2 और अंदर गुणा हो रही, जब कोई कोष्टक में दो चीज आ जाए या कोष्टक के बाहर कोई संख्या हो और दूसरी तरफ भी कोष्टक के तरफ संख्या हो तो हम हमेशा उसकी गुणा कर देते हैं। जैसे कि -2 की इधर गुणा करेंगे 3 में तो प्यारे बच्चे हो जाएगा माइनस के 2 तिया 6, समझना 2 तिया 6 काय हो गए माइनस के। अच्छा माइनस की गुणा अंदर करेंगे, जब गुणा कर रहे हो तो 2 की जब गुणा अंदर कर रहे हो तो माइनस की भी तो गुणा अंदर होगी। तो प्यारे बच्चों माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, और 2 की जब एक्स में गुणा करें क्या होगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें तो समीकरण बनाना है ना, तो हम इस सभी को मान अंदर ले, इन सभी का मान क्या करेंगे अंदर ले, लिख लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस के 2x, और प्यारे बच्चे इसको उधर लेके आएंगे तो काय को हो जाएंगे, देखो माइनस के तो प्लस के 6 हो जाएंगे। ठीक है, और माइनस के हो जाएंगे 2x। प्यारे बच्चे उधर क्या बचा, कुछ नहीं। ठीक है, अब देखिए कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के 2x कितने हो गए, माइनस के 4x हो गए। ठीक है, और प्लस के कितने हैं 6, इधर क्या है 0। अब ये बताओ क्या ये द्विघात समीकरण है, हाँ भाई है, क्यों, क्योंकि इसकी जो सबसे अधिकतम घात कितनी है 2 है। ठीक है, तो हम यहां पर लिख देंगे द्विघात समीकरण है। प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं आया, ठीक है, हाँ आएगा समझ में धीमे धीमे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब चलते हैं आगे एक अगले भाग पर। प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर तीसरा भाग भी लिख दिया, देखो कैसे इसको हल करेंगे, कि हम क्या करेंगे कि ये है x माइनस के 2 और यहाँ पर कोष्टक में बंद है ये। ठीक है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है x प्लस के 1, ये भी दूसरे कोष्टक में बंद है। बराबर में लिखा हुआ है x माइनस के 1, ये भी भैया कोष्टक में बंद है, और दूसरे कोष्टक में x प्लस के 3। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें इस वाले कोष्टक की गुणा दूसरे कोष्टक में करनी है। इसी प्रकार पहले कोष्टक की गुणा दूसरे कोष्टक में करनी। कैसे गुणा करेंगे, देखो ये आपने करे भी होंगे बचपन में, ठीक है, पिछले साल भी करे होंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे यहाँ पर x जब x में गुणा करेंगे, ध्यान रखना x की जब x में गुणा करेंगे तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक घात ये रही एक घात ये रही, एक और एक बेटा कितने हो गए 2,
ठीक है, आगे क्या चिन्ह है प्लस का, ध्यान रखना इससे एक्स की गुणा इन दोनों में होगी, ठीक है, जब एक्स गुणा एक्स में करें एक्स स्क्वायर हो गया प्लस के एक्स एकम एक्स बेटे, ठीक है। अब ये तो मतलब इसकी गुणा तो इधर कर दी, अब ये कह रहा भैया मैं भी गुणा करूंगा अंदर, तो देखो माइनस 2 गुणा एक्स में करें क्या आएगा, माइनस के 2x हो जाएंगे, आगे क्या आएगा चिन्ह प्लस का और अंदर क्या है माइनस का, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस 2 एकम 2, ठीक है बेटा। अब आगे चलते हैं, अब इसी प्रकार ये कहने लगा भैया पहले मैं गुणा करूंगा, तो देखो एक्स की एक्स में गुणा करने क्या आएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस के एक्स की 3 में गुणा करने क्या आएगा 3x हो जाएगा। इसी प्रकार प्यारे बच्चों जब माइनस की एक्स में गुणा करेंगे, ध्यान रखना माइनस 1 की गुणा एक्स में करेंगे तो माइनस के एक्स एकम एक्स, और माइनस प्लस क्या होगा माइनस 1 तिया 3, ठीक है प्यारे बच्चों। देखो बेटा कैसे हल करते हैं इसको, कि हम क्या करेंगे पहले इसको सरल कर लेते हैं, पहले क्या आएगा बड़ी घात है ना, 2x में से 1x गया तो बेटा माइनस से ज्यादा ना 2, तो यहाँ पर 1 बचेगा, कैसे 2x में से 1x जाएगा तो माइनस से ज्यादा, तो माइनस का 1x बच जाएगा, प्लस के 2 बराबर यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर, 3x में से 1x गया तो प्यारे बच्चों 2x बचेंगे, प्लस के काय के प्लस के, क्योंकि प्लस के यहाँ पर 3 ज्यादा है, यहाँ पर माइनस के 1 ज्यादा थे। आगे चलते हैं, यहाँ पर देखिए क्या लिख देंगे माइनस के 3, हम क्या करेंगे हमें ये वाली संख्या सभी इधर लेकर आनी है, तो इस वाले मान को यहाँ पर जो करते हैं लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स और माइनस के 2, प्यारे बच्चों इसको इधर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2x है ना, चिन्ह बदल लिए ना, चिन्ह सभी के बदल जाएंगे, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस का तो प्लस का 3 हो जाएगा। जब ये तीनों मान इधर आ गए तो इधर क्या बचा कुछ नहीं, क्या बचा कुछ नहीं। प्यारे बच्चों देखो ये माइनस के एक्स स्क्वायर भी प्लस के कट गई ना, प्लस माइनस से खत्म हो गए, ठीक है। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए क्या बचेगा हमारे पास माइनस के 2x और माइनस का 1x, यहाँ बचेंगे माइनस के 3x, ठीक है भाई, एक्स को एक्स से तो घटाएंगे, ठीक है जी, प्लस के 3 में से माइनस के 2 जाएंगे तो प्लस का कितना बचेगा 1 बचेगा, बराबर में क्या है 0 है। अब मुझे ये बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात तो 2 नहीं आ रही, क्या आ रहा है खाली 1 घात आ रही है, इसलिए यह द्विघात समीकरण नहीं है। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे लिख देंगे इसको द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, ये हमारा क्या है आंसर है। प्यारे बच्चों अब हल करते हैं इसके चौथे भाग को, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने चौथे भाग को भी लिख दिया, बेटा देखो कैसे इसको समझाएंगे बिल्कुल सरल तरीके से, देखिए कैसे कि हम x की अभी जो हमने सवाल कराया ना तीसरा भाग करा इसका, इसी प्रकार इसको हल करेंगे। देखो x की 2x में गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा इधर हो जाएगा हमारा क्या कि x की जब x में गुणा करेंगे हो जाएगा हमारा कितना 2x स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रकार x की जब 1 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा x एकम x, ठीक है। अब -3 की इधर गुणा करेंगे तो हो जाएंगे माइनस के 3 दूनी 6x और माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3, ठीक है, ये हो गया बराबर का चिन्ह। इसी प्रकार प्यारे बच्चों x की x में गुणा करने क्या आएगा एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा बेटा 5x, ठीक है। अब प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहले सरल कर लेते हैं पहले सवाल की तरह, क्या हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है, माइनस के 6x में से प्लस के 1x जाएंगे तो माइनस के बचेंगे कितना 5x, और आगे क्या है संख्या हमारी माइनस के 3, बराबर में यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस के 5x। तो प्यारे बच्चे यहाँ हम लिख देते हैं एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और माइनस के 3, प्यारे बच्चे उसको इधर भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस के हो जाएंगे 5x बराबर 0, समझे ना प्यारे बच्चों। अगर वीडियो में कोई डाउट है तो तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करनी है, हाँ सर यहाँ पर कोई दिक्कत हमें आई थी, ठीक है, या मैंने कोई सवाल गलत कर दिया है तो मुझे प्यारे बच्चों बताना, ठीक है, उसकी वीडियो अलग से बनाकर डाल देंगे। अब प्यारे बच्चों इसको सरल कर देते हैं, देखो कैसे, दो बड़ी घातों को देखते हैं, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो ये दोनों है ना एक पास रहेंगे, कैसे कि 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर जाएगा तो एक एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चे यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पर माइनस के 5x है, यहाँ भी माइनस के 5x है, तो माइनस के 5 और माइनस के 5 हो जाएंगे माइनस के 10x, समझिए ना, ठीक है, ये हो जाएंगे माइनस के 10x, ठीक है, ऐसा मत करना 5 पंजे 25 करो, ठीक है, जोड़ने की बात चल रही है। आगे हमारे पास क्या है, आगे है माइनस का खाली 3 बचा, और प्यारे बच्चों क्या बचा यहाँ पर 0, ठीक है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हम ध्यान देंगे, क्या क्या यहाँ पर द्विघात समीकरण है भैया, अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, हाँ भैया है,
तो इसको हम कह देंगे यह द्विघात समीकरण है। तो लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है। प्यारे बच्चों कैसे लग रही है पढ़ाई मुझे जरूर बताना, ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। प्यारे बच्चों अब हल करते हैं बिल्कुल इसी प्रकार मक्खन स्टाइल में पांचवें भाग को। प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर पांचवा भाग लिख दिया बेटा, इसी प्रकार इसको हल करते हैं। देखो कैसे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोष्टक में 2x माइनस का 1 और दूसरे कोष्टक में x माइनस का 3 और बराबर के बाद में x प्लस के 5 है ना, और कोष्टक में है ये दोनों, और दूसरे कोष्टक में x माइनस का 1। तो प्यारे बच्चों यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2x की जब गुणा करेंगे कहां पर, दूसरे वाले कोष्टक में x में, तो कितना आएगा, देखिए दोबारा देखिए कि 2x की गुणा 1x में करेंगे, हो जाएगा हमारा कितना 2x स्क्वायर, माइनस के 2x की गुणा 3 में करेंगे, तो बेटा ध्यान रखना संख्या की संख्या में गुणा होती है, 2 तिया 6x, भाई x जो है 7 चल रहा है उसके, है ना, 2 तिया 6x, ठीक है जी, इसकी गुणा हुई इन दोनों में। अब ये कह रहा भैया मैं भी गुणा करूंगा, तो देखो x की मतलब -1 की x में गुणा करेंगे तो हो जाएगा x एकम x का माइनस का, और प्यारे बच्चों एक की जब 3 में करेंगे माइनस वाले में, तो माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1 तिया 3। दोबारा देखो 3 गुणा 1 में करेंगे तो भी 3 आएगा, और 1 गुणा 3 में करेंगे तब भी 3 आएगा। अब आगे करते हैं इसकी गुणा, देखो x की x गुणा करना क्या आएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का चिन्ह आगे, x की 1 गुणा करना x एकम x हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखो 5 की गुणा इधर करेंगे क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा, ठीक है, और माइनस के 5 एकम 5, ठीक है, सरल करते प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा हमारे पास क्या 2x स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास क्या माइनस के 6 और माइनस का 1x कितना हो जाएगा माइनस के 7x, और प्लस के क्या है 3, बराबर इसी प्रकार यहां हो जाएगा x स्क्वायर, 5x में से 1x घटेगा तो प्यारे बच्चों क्या बचेगा यहाँ पर 4x बचेंगे, और माइनस का क्या है आगे 5 है। प्यारे बच्चों यहाँ की संख्या हम हमेशा कहां पर करते हैं, लेफ्ट हैंड पर, है ना, तो यहां लेकर आएंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, माइनस का हो जाएगा कितना, यहां लिख देते हैं 7x, ठीक है, कितना आएगा 7x और प्लस के 3, ये दोबारा देखो ये जो का त्यों मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब इसको यहाँ पर लेकर आएंगे तो माइनस का हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये भी प्लस का, ये भी हो जाएगा क्या माइनस का 4x, और ये माइनस का तो हो जाएगा प्लस के 5, इधर क्या बचा बराबर 0। दोबारा देखिए कि ये वाले मान को जब पक्षांतर किया हमने तो क्या आया माइनस का, ये भी प्लस का है तो माइनस का, ये माइनस का तो प्लस का हो गया, ठीक है। जब ये मान सब बराबर से जब इधर आ जाएंगे तो क्या बचेगा, इधर 0 बचेगी प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखना 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर घट रहा है ना, घट रहा है ना, तो कितना बचेगा 1x स्क्वायर ही बचेगा, ठीक है। ये बड़ी घात की बात होगी, छोटी घात की बात कर लेते हैं। देखो यहाँ भी क्या है कि माइनस के 7 हैं और यहाँ पर क्या है माइनस के 4x हैं, तो माइनस के कितने हो जाएंगे 11x हो जाएंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों आगे देखना संख्या को संख्या से जोड़ते हैं घटाते हैं, फिलहाल तो जोड़ने की बात चल रही है। 5 और 3 प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा 8 बराबर 0, समझे। तो प्यारे बच्चों क्या यह द्विघात समीकरण है, हाँ भैया यह द्विघात समीकरण है। तो प्यारे बच्चों यहां लिख देंगे यह है द्विघात समीकरण है। प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है आंसर है। अब हल करते हैं इसके अगले भाग को बेटा एक नए पेज पर। प्यारे बच्चों यहाँ पर छठा भाग भी लिख दिया है, और प्यारे बच्चों इसको देखो कैसे हल करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 बराबर में लिखा हुआ x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ना तो किसी की गुणा हो रही है, ना कोई घट रहा है, ना कोई जुड़ रहा है, मतलब एक द्विघात बहुपद माने द्विघात समीकरण के रूप में दिया हुआ है। तो क्यों ना बच्चा इसको जो का हम लिख दें, लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 3x प्लस का 1 बराबर बेटे ये क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर। जैसे मैंने अभी समझाया था वो क्या समझाया था a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या दे दिया, यहाँ पर दे दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्यों ना बेटा हम इसको अलग से समझा दें। यहाँ देखिए यहाँ पर है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है क्या a स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab। प्यारे बच्चों समझ रहे हैं ना कि यहाँ पर देखिए a का मान क्या है x है और b का मान क्या है माइनस के 2 है, ऊपर क्या है स्क्वायर है, समझे। अब तो a की जगह x लिखना, b की जगह 2 लिखना है। तो प्यारे बच्चों a की जगह क्या लिखना है x का स्क्वायर, b की जगह 2 का स्क्वायर, माइनस के 2 ये रहे,
ए की जगह एक्स और बी की जगह कितना लिख देंगे, 2। ठीक है। अच्छा जी, आगे देखिए कि एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, प्लस के दो दूनी कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, माइनस के दो दूनी 4 एक्स हो जाएंगे। प्यारे बच्चे ये बात बताइए, समझ में आई नहीं आई, आ गई ना। हमने क्या करा, हमने ए माइनस बी का होल स्क्वायर कर दिया, क्या कि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और प्लस के 2ab। ठीक है, इस प्रकार हमने प्यारे बच्चे इसको हल किया है। और ए की जगह पर एक्स लिख दिया, बी की जगह पर 2 लिख दिया, तो ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह 2 का वर्ग माइनस के 2ab। अच्छा, ये जो कहते हमने इसको लिख दिया। और प्यारे बच्चों, इतने हिस्से को इसके स्थान पर बच्चा लिख देते हैं। तो प्यारे बच्चे यहां पर हम लिख देंगे क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस के 4 और माइनस के 4x। ठीक है, ये मैंने इतना भाग यहां पर इसके जस्ट बराबर में लिख दिया। तो हम इसको कर देते हैं क्या, साइड में। अच्छा जी, अब देखिए कैसे, इसके बाद में कार्यक्रम क्या होता है कि हम इसको पक्षांतर करते हैं। तो देखो, एक्स स्क्वायर प्लस के 3x को जो का त्यों रहने देंगे 1 को, और इसको जब इधर लेकर आएंगे तो चिन्ह बदल जाएंगे, ये प्लस का है तो माइनस का हो गया, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का है तो काय का हो जाएगा, प्लस का। ये सभी मैंने इधर लिए हैं, समझ करना, यहीं पर लिख दिए। ठीक है, ये इधर लिए हैं, तो ये संख्या जब इधर पहुंचेगी तो काय की हो जाएगी, 0 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, 0। अब देखो, माइनस प्लस के दोनों कट गए। ठीक है, 4x में से प्लस के 3x गए तो कितने बचे भैया, माइनस का 1x बचेगा। दोबारा सुनिए, माइनस के 4x में से प्लस के 3 गए तो माइनस के ज्यादा है ना, इसलिए माइनस का 1 बचा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज थोड़ी सी गलती हो गई, क्या हो गई गलती ये हो गई कि ये यहाँ पर x नहीं आएगा। ठीक है, ये 4 के 4 रहे, ये क्या है हमारा माइनस का, तो प्लस का हो गया। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 4x और प्लस के 3x, ये हो जाएंगे प्लस के 7x, काय के हो जाएंगे प्लस के 7x। ठीक है, बड़ा लिख दिया, बात तो नहीं है। ठीक है। अच्छा, 4 में से 1 गया तो माइनस के 3 बचे। यहां पर देखिए, क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है, तो यहां लिख देंगे ये है द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, और यही क्या हमारा आंसर है। प्यारे बच्चों, अगर कोई डाउट है तो मैं दोबारा इसको समझा देता हूँ। देखो कैसे, कि ये मैंने जो करते हैं उसको लिख दिया बराबर, इसको मैंने समझा दिया a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है जी, नहीं आया समझ में तो यहाँ पर आप देख लेना। ठीक है, ये मैंने इसका भाग यहाँ पर लिख देता इसके स्थान पर, ये आ गया। अच्छा, इसको जब मैंने ये तो मैंने जो कहते हैं लिख दिया, इसको जब मैंने पक्षांतर किया तो माइनस का आ गया, ये मैं इसको घर लेकर आया तो माइनस के 4 है ये इस समय, है ना, और ये माइनस के तो प्लस के हो जाएंगे 4x। देखो, ये माइनस प्लस के दोनों कट गए। ठीक है जी, 4x और प्लस के 3x कितने हुए, 7x हो गए। संख्या संख्या जगह घटा देंगे, 4 में से 1 गया तो क्या बचा, माइनस के 3 बचे, क्योंकि माइनस के 4 ज्यादा थे, इसलिए यहाँ पर घात 2 नहीं आ रही है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब हल करते हैं इसके कौन से भाग को, 7वें भाग को। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर मतलब 7वां भाग लिख दिया, लिखा हुआ है a प्लस बी का होल क्यूब। समझ लेना क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर में 2x और कोष्टक में एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, ये हमारा क्या है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो प्यारे बच्चों, इसको देखो कैसे हल करेंगे। सबसे पहले तो हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। मैं आपको यहाँ पर बता दूं, ये मैंने लिख रखा है क्या कि भैया a प्लस बी का होल क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस के 3ab और कोष्टक में a प्लस के b। समझना कि a के स्थान पर क्या है x और b के स्थान पर क्या है 2 घात 3। समझे। अब हम क्या करेंगे कि a की जगह पे लिख देंगे x की घात 3, b की जगह पे लिख देंगे 2 की घात 3 और प्लस के 3 ये रहे, गुणा लगा के a की जगह x और b की जगह कितना लिख देंगे 2, कोष्टक में लिख देंगे a की जगह x और b की जगह 2। भैया, इससे बढ़िया तरीका मेरे पास नहीं है समझाने का। ठीक है, समझ में आना चाहिए आपके 100%। कैसे कि a की जगह x लिख दिया, b की जगह 2 लिख दिया, बराबर का चिन्ह, a की जगह x लिख दिया तो ऊपर घात 3 है तो 3 लगा दिया, b की जगह 2 लिख दिया तो घात 3 है तो 3 लगा दिया, प्लस के 3 ये रहे, a की जगह x, फिर दोबारा गुणा का चिन्ह आ गए और b की जगह 2, फिर कोष्टक आ गया तो a की जगह x और b की जगह 2 हमने यहाँ पर लगा दिया प्यारे बच्चों। ठीक है, प्यारे बच्चों, इसको बेटा सरल कर देते, ध्यान से समझना, फिर कहोगे अच्छा नहीं पढ़ाते, कि x की घात 3 का 3 रहेगा, है ना, 2 की गुणा जब 3 बार करेंगे माने 2 गुणा 2 गुणा 2, क्या करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूं 2 की घात 3,
तो क्या हो जाएगा, 2 दो दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। 6 मत कर देना, कितना आ गया यहाँ पर 8, प्लस का चिन्ह। 3 दूनी कितना हो जाएगा 6x, और यहां हो जाएगा x प्लस के 2। ठीक है भैया, बहुत अच्छी तरह से समझा रहा हूं, ठीक है। हाँ, अब आगे देखिए कि x की घात 3 प्लस के 8 बराबर 6 की गुणा इधर करना, 6 की गुणा इधर करना, क्या हो जाएगा 6x²। माने संख्या तो संख्या है, लेकिन x x में गुणा में घाते हैं जुड़ गई, प्लस के हो जाएंगे 6 दूनी 12x। समझे नहीं समझे, 100% समझ में आया होगा। अब हम क्या करेंगे, इस वाले भाग को इसके स्थान पर बेटा लिख देते हैं, समझ रहे ना अच्छी तरह से। क्या मैं इसको कर देता हूं यहां पर, और प्यारे बच्चे यहां पर लिख दूंगा, क्या मैं इसके स्थान पर लिख दूंगा, x की घात 3 प्लस के 8 प्लस के 6x² प्लस के 12x। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इसको कर देता हूं साइड में, देखो प्यारे बच्चों, 2x की गुणा इधर करना, तो ये हो जाए हमारा क्या 2x की घात 3। क्यों हो जाए भैया 3, क्योंकि 2 जेरी 1 जेरी गुणा में घाते हैं जुड़ जाती है, माइनस का 2x की गुणा 1 में करना, क्या हो जाएगा 2x एकम 2x। ठीक है, ये आ गया हमारा इतना आंसर। प्यारे बच्चों, अब आगे हमें क्या करना है, यहां पर ध्यान देना। ठीक है, कि हम क्या करेंगे, हम इन मानों को इधर ले लेते हैं। देखो पहले तो यहां पर ध्यान देना कि देखो पहले लिखते हैं बड़ी घात, फिर लिख लेंगे छोटी घात, माने पहले 3 आ गई, फिर 2 आ गई, और फिर क्या है 12x, और फिर है हमारे पास संख्या। कहने का मतलब इसमें कोई ऐसी संख्या तो नहीं है कि जो एक साथ जुड़ जाए, जैसे हम पहले जुड़ते हुए आए हैं, नहीं है ना। ठीक है जी, आगे चलते हैं। इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 2x की घात 3, और यहां हो जाएगा माइनस के 2x, इधर क्या बचा 0। अब देखो 2x की घात 3 में से प्लस के गए तो कितने बचे, माइनस के x की घात 3 बचे। अब आगे देखिए कि 12x में से माइनस के 2x से जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के बचेंगे 2x, दो सॉरी प्लस के बचेंगे 10x। कितने बचेंगे, प्लस के 10x। ठीक है, अब आगे देखिए भाई, ये तो हुआ हमारा काय का, यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, दोबारा देखते हैं इसको बेटा, दोबारा हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, चलो मैं इसको काट ही देता हूँ। दोबारा देखिए कि x की घात 3 और माइनस के 2x की घात 3 कितना हो जाएगा भैया, 2 में से 1 घटेंगे तो माइनस के बचेंगे, यहाँ पर ध्यान देना, काय का बचेंगे, माइनस के x की घात 3 बचेंगे। ठीक है, अच्छा जी, आगे देख लेते हैं। आगे हमारा आते बात घात छोटी वाले की, कि यहाँ पर 6x² है, क्या x² वाला और कोई है, नहीं है ना, तो इसको यहीं पर ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पर देखो 12x में से माइनस के 2x घट रहे हैं, तो प्लस के कितने बचेंगे 10x, क्योंकि 12 ज्यादा, 12 में से 2 तो कितने बचे 10। अब हमारे पास क्या बचा, प्लस का भैया बचेगा 8, इधर क्या बचा 0। ठीक है, तो अब आप खुद देखिए यहाँ पर, क्या ये द्विघात समीकरण है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम घात कितनी आ रही है, 3 आ गई है। ठीक है, तो इसलिए लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर हो गया। अब इसका पहले प्रश्न का अंतिम भाग बचा है, कौन सा, 8वां भाग, और उसको भी बेटा बहुत ही सरल तरीके से समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर 8वां भाग भी लिख दिया बहुत ही अच्छी तरीका से। देखिए हम यहाँ पर इसको एक बार समझ लेते हैं। लिखा हुआ है x की घात 3 माइनस के 4x² माइनस के x और प्लस का 1 बराबर है x माइनस 2 का होल क्यूब। तो प्यारे बच्चे, वहां पर पहले क्या लिखा होता है, a प्लस बी का होल क्यूब था, है ना, जो मैंने आपको समझाया था वह क्या था, a प्लस बी का होल स्क्वायर, होल क्यूब। देखो यहाँ पे देखो ये वाला था, है ना। अब यहाँ पर क्या माइनस आया, क्या है माइनस, तो चीज वही है, कोई बात नहीं है। चलो मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। तो प्यारे बच्चे यहाँ पर आप खुद देखिए कि a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस के b का क्यूब माइनस के 3ab और a माइनस के b, यही तो होता है। ठीक है, अच्छा हम a के स्थान पे लिख देते हैं क्या x, और b के स्थान पे लिख देते हैं 2, ऊपर घात 3 है, तो a के स्थान पे x का क्यूब हो जाएगा, b के स्थान पे 2 का क्यूब हो जाएगा, माइनस के 3, a के स्थान पे x, b के स्थान पे 2, a के स्थान पे x, b के स्थान पे 2, ये हो जाएगा a का क्यूब, है ना। यहाँ पर मैंने पहले बताया था क्या आया था 8, माइनस के यहाँ हो जाएंगे 3 दूनी 6x, यहाँ हो जाएगा x माइनस के 2। ठीक है, आगे देखिए x का क्यूब प्लस के 8 माइनस के 6 की गुणा करना, तो माइनस के हो जाएंगे 6x², माइनस और माइनस हो जाएंगे प्लस के 12x। भाई क्यों हो जाएंगे 12x, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12x, इतने हिस्से को यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लिखना चाहेंगे क्या, कि इसको x की घात 3 माइनस के 4x²
माइनस के एक्स, ठीक है, इसको थोड़ा भाग रहा है ये, प्लस का 1 बराबर, इसके स्थान पे हमें क्या लिखना है, ये वाला मान, इसको दिखा दूं पहले, थोड़ा दिख जाए ये वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको लिख लूँ, एक्स की घात 3 प्लस के 8 माइनस के 6 एक्स स्क्वायर प्लस के 12 एक्स, ठीक है, ये आ गया। ठीक है जी, इसको कर देते हैं साइड में। अब देखो प्यारे बच्चों, हमें क्या करना है, हमें यह करना है कि ये जितने बार मान है इसको पक्षांतर करना है, घर लेकर आना है। तो पहले हम इसी को लिखेंगे, एक्स का क्यूब माइनस के 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, इसको बेटा घर लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x की घात 3 माइनस का 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर माइनस का तो हो जाएगा प्लस का 6x स्क्वायर और ये हो जाएंगे माइनस के 12x, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं कि भैया यहाँ पर माइनस का है, ये प्लस का x की घात 3 है, दोनों कट जाएंगे, ठीक है। देखो 6x स्क्वायर में से माइनस के 4x स्क्वायर जाएंगे तो कितने बचेंगे, प्लस के 2x स्क्वायर बचेंगे, ठीक है। दो घात आ गई, एक घात की बारी है कि भैया माइनस के 12x और माइनस के 1x माइनस के हो जाएंगे 13x। अब यहां देख लेते हैं, यहां पर है माइनस के कितने 8 और यहां पर है हमारे प्लस का 1, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, यहां बचेगा 8 में से 1 गए तो माइनस के 7 बराबर 0। अब ये बताइए द्विघात समीकरण है भैया है, ठीक है, क्योंकि इसमें अधिकतम वहां कितनी आ रही है, 2 ही आ रही है, तो इसलिए लिख देंगे अतः यह है द्विघात समीकरण है। प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है, आंसर है। तो प्यारे बच्चे मैंने पहले भाग को, है ना, पहले प्रश्न के 8वें भाग को बहुत ही सरलता पूर्वक से समझाने का प्रयास किया है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं यह जो वीडियो चल रही है इस समय अच्छी भी लग रही होगी। प्यारे बच्चों इसी प्रकार मैं इसके अगले भाव को भी समझाने का प्रयास करूंगा। तो हम क्या करते हैं, दूसरे प्रश्न पर चलते हैं और उसके पहले भाग को बहुत ही सरलता पूर्वक से हल करते हैं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों आते हैं इसके पहले भाग पर। प्यारे बच्चों यहाँ पर मैंने दूसरा प्रश्न लिख दिया और एक बार बेटा इसको पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है, निम्न स्थितियों में द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। किसने निरूपित करना है, द्विघात समीकरण हमें बनाने हैं, ठीक है, इसको पूरा हल नहीं करना है, ठीक है, खाली क्या करना है, हमें द्विघात समीकरण बनाना है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, पहले इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो लिखा हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है कि लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो प्यारे बच्चे यहां पर हम क्या करें, सबसे पहले एक आयताकार भूखंड बना लेते हैं। देखो यहां पर छोटा मोटा बना लेते हैं, ठीक है, ठीक है। ये ऐसी चीज है, थोड़ा मतलब हाथ से बनाया है कि भाई आमने सामने की भुजा कैसी होती है, आयताकार में बराबर होती है। तो ये हमने मान लिया एक्स चौड़ाई और लंबाई हमारी कितनी है 2x प्लस का 1। अब इसको दर्शाएंगे कैसे, देखो यहां पर हम लिख देंगे, माना ये मैंने पहले से लिख दिया, माफी चाहता हूं, मुझे समझाना था पहले। माना चौड़ाई बराबर x, ठीक है, कितनी हुई x का में मीटर में। अच्छा तो भैया लंबाई कितनी होगी, लंबाई हो जाएगी, तो क्या कह रहा था, चौड़ाई के दुगने से, चौड़ाई ये चौड़ाई के दुगने से कितनी अधिक है, एक अधिक है। तो ये चौड़ाई है, ये चौड़ाई है, इसके दो गुने से एक अधिक है, तो हमें लंबाई प्राप्त क्या हुई, हो गई हमारी 2x प्लस का 1। ये मैंने यहां पर इसको लिख दिया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब भैया ये बताओ मेरे लिए कि भैया क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हम यहां पर लिख देंगे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 528 मीटर स्क्वायर। अब इसे लिखना कैसे है, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई, ठीक है, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। थोड़ा इसके ऊपर कर दें, चौड़ाई 528। भैया लंबाई कितनी आई है, 2x प्लस का 1 निकल कर आई थी, और चौड़ाई कितनी आई थी, चौड़ाई है हमारी x हमने माना था, तो 528, ठीक है। अब आगे देखिए कि x की इधर गुणा करना, x की जब इधर गुणा करेंगे तो क्या आएगा बताइए,
यहां पर निकल कर आएगा एक्स की एक्स में उड़ा करना हो जाएगा 2x² प्लस की एक्स एकम एक्स बराबर 528। भाई आएगा नहीं आएगा, इतना ही तो निकल कर आएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद में देखिए हमें क्या करना है, हमें 528 को उधर लेकर आना है, तो हो जाएगा 2x² हमारे, है ना, प्लस का x, और इसको इधर भेजेंगे तो काय का हो जाएंगे माइनस के 528 बराबर 0। ठीक है। और हमें किस में निरूपित करना था, द्विघात समीकरण में हमें निरूपित करना था प्यारे बच्चों, तो हमने इसको द्विघात समीकरण में निरूपित कर दिया। द्विघात समीकरण माने x², हम यहां पर इसको लेकर आगे, माने अधिकतम घात कितनी है 2। ठीक है, यही हमें आंसर करना था। इसके हमें गुणनखंड वगैरह कुछ नहीं करने हैं। ठीक है, मत उसकी लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात करने लग जाओ। इतना पूछा है उतने का ही आपको आंसर देना है। वैसे इसका आंसर आ जाएगा, लंबाई और चौड़ाई भी ज्ञात कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों यही हमारा क्या है आंसर है। अब चलते हैं इसके दूसरे भाग की ओर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या है, दूसरा भाग लिख दिया हमने। दूसरे भाग में प्यारे बच्चों क्या लिखा हुआ है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों को मान लेते हैं। क्रमागत का मतलब क्या होता है, लगातार होता है ना। जैसे हमने x माना है तो दूसरी क्या हो जाएगी, x प्लस के बन हो जाएगी। क्रमागत माने लगातार 1 2 3 4 है ना, लगातार आ रही है, 11 12 13 14 15 16 आगे तक लगातार आती चले। तो ऐसे हम इसको यहां पर लिख लेंगे क्या, हल, और लिख देंगे माना पहली क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या बराबर x, और लिख देंगे दूसरी क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्या x प्लस के 1 है ना, लगातार। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखो बेटे यहां पर क्या कह रहा था कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो भैया दो क्रमागत, एक ये रही प्रश्नानुसार, एक x है, दूसरी क्या है x प्लस का 1, बराबर दोनों का गुणनफल कितना है 306 है। ठीक है, कोई बात नहीं है। x की गुणा करें क्या हो जाएगा x², और x की गुणा करें क्या होगा x एकम x। ठीक है, और यहां पर क्या है बराबर में 306। अब इसको यहां पर लिख देते हैं क्या आएगा x² x, और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे 306 बराबर 0। और यही प्यारे बच्चों हमारा क्या है आंसर है, क्योंकि उसने क्या कहा था द्विघात समीकरण में व्यक्त करना है। ठीक है ना। अब हल करते हैं इसके तीसरे भाग को। प्यारे बच्चों यहाँ पर तीसरा भाग लिखा हुआ है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में है ना, का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। प्यारे बच्चों इस बात को ध्यान से समझना, हमें क्या ज्ञात करना है, रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। जब मान के चलो रोहन की वर्तमान आयु हमारी x है, क्या है रोहन की वर्तमान आयु x है, और रोहन की जो माँ है 26 वर्ष बड़ी है। भाई रोहन की माँ कितनी बड़ी, 26 वर्ष बड़ी है। तो अगर रोहन की आयु x है तो है ना, तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस के 26 हो जाएगी। भैया बड़ी तो है, तो बढ़ाएंगे इस चीज के लिए, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहां पर लिख देंगे हेलो, लिख देंगे माना रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी x वर्ष, x वर्ष। ठीक है, अब यहां पर लिखेंगे रोहन की मां की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, बड़ी है ना, x प्लस के 26 वर्ष, है ना। ये तो हो गया दोनों के मतलब उनका आयु। ठीक है, अच्छा अब हल करेंगे क्या, आगे करता उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, पश्चात माने बाद में। तो भैया ये बात है जब रोहन की आयु बढ़ेगी 3 वर्ष बाद, तो माँ की भी आयु बढ़ेगी, बढ़ेगी ना बढ़ेगी। भाई मान के चलो रोहन अब x साल का है ना, और 3 वर्ष बढ़ा दो तो x प्लस के 3 हो जाएगा।
जब रोहन की आयु बढ़ रही तो माँ की आयु बढ़ रही है, ऐसा तो नहीं माँ वहीं के लिए समझा है ना। तो हम यहां पर लिख देंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस के 3, है ना। 3 वर्ष रोहन की आयु बढ़ गई, तो जब रोहन यहाँ पे x प्लस के 3 हुआ तो माँ की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस के 26 प्लस के 3। तो लिख देंगे 3 वर्ष पश्चात माँ की आयु x प्लस के 26 तो थी, 3 और बढ़ा दीजिए, कितनी हो जाएगी, x प्लस के 29 वर्ष। ठीक है, ये हो गया जी इतना। अब हमें करना क्या है आगे, ये देख लेते हैं। तो भैया यहां पर हम लिख देंगे अब क्या, प्रश्न से क्या लिख देते हैं, प्रश्नानुसार। क्या जी प्रश्नानुसार में, अब एक बार प्रश्न को दोबारा पढ़ लेते हैं कि रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल, और उसे 3 वर्ष पश्चात 3 तो 60 हो जाएगा, समझ गए। तो भैया रोहन की आयु और उसकी मां की आयु का गुणनफल कर देते हैं। यहां लिख देंगे रोहन की आयु कितनी निकली थी, x प्लस के 3, और मां की आयु कितनी थी, x प्लस के 29। इन दोनों का गुणनफल कितना है, 360 है। ठीक है, ये आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें यह करना है जो करते हुए आए हैं कि भैया x की x में गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। x की 29 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 29x, और 3 की x में गुणा करना 3x, और 29 की गुणा करने किसमें, 3 में, तो 3 दिन 70, यहां से लगे 2, 3 6 2 87 आएगा। मैंने 29 दिया, कितने हो गए 87, बराबर 360। ठीक है, आगे कर लेते हैं क्या, तो पहले बड़ी घात 29x और 3x कितने हो गए, 32x हो गए, और प्लस के 87, इसको यहां पर ले लेते हैं, 360 हो जाएंगे, बराबर 0। ठीक है, आगे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 32x, 360 में से 87 को घटाना, क्या बचेगा, बचेगा माइनस के 273, बराबर 0। ठीक है, और हमें द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। हमें यही ज्ञात करना था, क्या ज्ञात करना था, कि द्विघात समीकरण में हमें अच्छे व्यक्त करना था, निरूपित करना था। ठीक है प्यारे बच्चों, यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, अब हल करते हैं इसके चौथे भाग को। प्यारे बच्चों, यहां पर मैंने चौथा प्रश्न लिख दिया है, मतलब चौथा भाग। और बेटा भाग कहता है क्या, कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। बेटा जो चीज पूछिए पहले उस चीज को हम मान लेते हैं, क्या कि लिख देंगे माना रेलगाड़ी की चाल। समझो पहले मैं क्या लिखना चाहता हूं, हल लिख देंगे माना रेलगाड़ी की चाल, लिख दिया रेलगाड़ी की चाल कितनी मान ली हमने, x किलोमीटर, है ना, x प्रति घंटा। अब इसके बाद हमें करना क्या है, भैया ये बताओ मुझे कि समय बराबर क्या होता है। समय यहां पर इधर कर दें थोड़ा सा, समय बराबर होता है क्या, दूरी बट्टे चाल, दूरी बट्टे चाल। जब ये 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है, यदि, है ना, तो हमें यहां पर क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा कि इसलिए 480, पहले समझ लो, किलोमीटर, किलोमीटर दूरी तय करने में, भैया जब ये चलेगी तो दूरी तय ना करेगी, दूरी तय करने में लगा समय, लगा समय क्या होता है, दूरी बट्टी चाल। तो दूरी कितनी है 480, और चाल कितनी है x किलोमीटर। 480 किलोमीटर दूरी तय करेगी ना, तो कितना समय लगेगा, 480 बट्टे x समय लगेगा, है ना, घंटा लगेगा। अब इन दोनों को बात को खत्म करके आते हैं प्रश्न की ओर। क्या भैया, क्या कि इसकी चाल है ना 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है, चाल कौन सी है, x, और इसकी चाल में कितनी कमी आ जाती है, 8 किलोमीटर घंटा की कमी आ जाती है।
तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। और यहां पर मैं लिख दूंगा इस चीज को क्या, कि लिख देंगे रेलगाड़ी, रेलगाड़ी की चाल में कमी कितनी हुई थी, x माइनस के 8, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा की। ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे क्या, इसलिए 480 किलोमीटर की जब ये दूरी तय करेगी, दूरी तय करने में, दूरी तय करने में लगा समय, पहले कितना समय लग रहा था 480 बट्टे एक्स, तो अब कितना समय लगेगा 480 बट्टे चाल में x माइनस के 8, इतना समय कमें लगेगा। ठीक है, घंटा। अच्छा जी, अब दोनों समय में अंतर कितना आ रहा है, 3 घंटे का आ रहा है। दोनों समय में कितना अंतर आ रहा है, 3 घंटे का समय आ रहा है ना, अंतर जो आ रहा है। तो लिख देंगे पहले 480 बट्टे में x माइनस के 8 और 480 बट्टे में x, इन दोनों में अंतर आ रहा है, काय का अंतर माने घटाओ, चाल में, है ना, सॉरी दूरी तय करने में। ये आ गया जी, ये दिखना था, ऊपर करना थोड़ा। इसका क्या करना है, हमें सीधे सीधे एलसीएम ले लेना है, हो जाएगा x और x माइनस के 8, x की इधर गुणा करेंगे, हो जाएगा हमारा 480, और उल्टा लिख दिया, 480 x माइनस के 480 बेटा इधर गुणा करना, तो हो जाएगा हमारा कितना 480 x, है ना, माइनस और माइनस प्लस, और इसकी जब इधर गुणा करेंगे हो जाएगा हमारे 3840। ठीक है, गुणा कर लेना, 3840 आएगा, बराबर में कितना है 3। ठीक है, यहां पर हमें क्या करना है, ये दोनों काट देने हैं भाई, प्लस माइनस के कट जाएंगे, क्या बचेगा हमारे पास, बचेगा 3840 बट्टी में बचेगा हमारे पास कितना, एक्स की एक्स गुणा करने क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 8x, माइनस के 8x, बराबर में कितना हो जाएगा 3। ठीक है, इतने हिस्से को दूसरे पेज पर हल कर लेते हैं प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों, हम यहाँ पर 1 लगा देते हैं, ठीक है, और हम कर देंगे क्या, कैंची की गुणा। तो जब हम इसकी 3 गुना इधर करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3x स्क्वायर, 3 अट्ठे 24x, और इधर हो जाएगा 3840। ये हो जाएगा हमारा क्या, 3x स्क्वायर माइनस के 24x, बराबर में सॉरी बराबर से इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा 3840, बराबर क्या 0। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसमें से 3 कॉमन ले सकते हो, जैसे कि 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, है ना, 3 अट्ठे 24, माइनस के 3 का भाग इधर लगा देना तो बढ़ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, ना जाने 0 ये। ठीक है, इतना। और प्यारे बच्चों, यही क्या है हमारा अभीष्ट समीकरण है। ठीक है, यही क्या हमारा अभीष्ट समीकरण है, इसको जरा हटा देते हैं। समझ गए, नहीं समझे? और प्यारे बच्चों, यही हमारा क्या है, आंसर हो गया। ठीक है, यही पूछा था आंसर के लिए उसने। तो अब बात करेंगे हम क्या, इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चन होगी। तो मैं एक बार इस किताब को उठा लेता हूं, यहां पर मैं आपको बता दूं, इसमें इंपोर्टेंट और पक्का आएगा ये पेपर में। एक तो देखो दूसरा वाला प्रश्न देख लेना, ठीक है, ये पक्का आता है, माने पहला दूसरा इन दोनों प्रश्नों में से एक प्रश्न जरूर आएगा, लेकिन जो बार बार पूछे जाने वाला प्रश्न है वो दूसरा भाग है, इसका दूसरे का दूसरा भाग है, यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इस वाले प्रश्न को इंपोर्टेंट कर लेना। तो प्यारे बच्चों, यहीं पर मैं वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। प्यारे बच्चों, अगर वीडियो में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने मित्रों में वीडियो को शेयर भी करना। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी तरह एक और वीडियो में। जय हिंद।